हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक। आज है डे 20 ऑफ 360 डिग्री मैथ्स, यानी बेसिकली आज हमारी इस सीरीज का 1/3 पार्ट क्लियर हो जाएगा। 60 डेज में से 20th डे पे हम पहुंच चुके हैं। सबसे पहले कोट, सपने देखो फिर उन्हें पूरा करो। सपना मैंने देखा है कि तुम्हारे 80 दिलाऊंगा, उसको पूरा करने के लिए वीडियोस बना रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, द nth टर्म ऑफ द AP। इसका nth टर्म मुझे जानना है, तो nth टर्म जानने के लिए सबसे पहले ना सिंपल सा एक लॉजिक लगा लो। फॉर्मूला जो होता है nth टर्म का वो ये होता है, और जो मेरे ऑप्शन है उनमें n तो है लेकिन a और d नहीं है, यानी a और d की वैल्यू मुझे चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। a तो क्लियरली मेरा 1+√3 है, d क्या हो जाएगा मेरा a2 माइनस a1। और कभी भी इस तरह का टर्म्स हो तो ब्रैकेट बनाना बहुत जरूरी है ताकि साइन की गड़बड़ ना हो। माइनस से मैं ब्रैकेट खोलूं, सो ये 1 और -1 कटा, 2√3 में से √3 गया, सिर्फ √3 बचा। a और d की जगह वैल्यू पुट कर दूं। a मेरा था 1+√3, देन n-1 इंटू d की जगह वैल्यू पुट करूं तो मिलेगा √3। ये सिंप्लीफाई करेंगे हम, सो 1+√3 प्लस √3n माइनस √3, कुछ ऐसा बन रहा है, राइट। सो √3 और -√3 मेरा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचता है, दैट इज 1+n√3 या √3n, एक ही बात हुई। ऑप्शन ए मेरा यहां पर करेक्ट आंसर निकल के आता है। बड़ा इजी पीजी सम। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये चुम्बेश्वरी क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त। -4, -1, 2 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते एक लास्ट टर्म है x, और इन सब का टोटल मेरा कितना है 437। और क्वेश्चन में पूछा है सॉल्व करो इक्वेशन को, यानी बेसिकली x की वैल्यू ढूंढनी है। एपी का क्वेश्चन है ये, क्वाड्रेटिक या दूसरा कोई चैप्टर का नहीं है, तो ध्यान से लॉजिकली समझते हैं। सबसे पहले तो a कितना हो जाएगा मेरा -4, d मेरा कितना हो जाएगा a2 माइनस a1। का लॉजिक अगर मैं लगाऊं तो -1 -4, तो -1 + 4 विच इज नथिंग बट 3। ठीक है, यहां तक तो मैं पहुंच चुका। अब an का फॉर्मूला मुझे पता है, a + n-1 इंटू डी, कुछ ऐसा होता है, राइट। अब an मतलब nth टर्म मेरा क्या है x, a मेरा पहला टर्म दैट इज -4, n मुझे नहीं पता, और कॉमन डिफरेंस जो है वो है मेरा 3 से ब्रैकेट खोलते हैं, सो -4 + 3n -3, सो x इक्वल्स टू -4 - 3 इज -7 + 3n, -7 उधर भेज दूं तो x + 7 इक्वल्स टू 3n मिलता है, और 3 नीचे भेज दूं तो x + 7 अपॉन 3 इक्वल्स टू n, कुछ ऐसा मुझे मिलता है। ये रिलेशन अब आगे सॉल्व करने में काम लगेगा। n की वैल्यू ढूंढ ली मैंने, अब आगे मैं सॉल्व करूंगा तब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। Sn जो है वो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 437। अब Sn इज नथिंग बट n/2 2a + n-1, या फिर इसकी जगह हम a + an वाला आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास nth टर्म एक तरीके से है। nth टर्म मेरा क्या है x, ठीक है, वो हम यूज करेंगे। अब यहां n की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ये वैल्यू, यानी x + 7 अपॉन 3 होल अपॉन 2। a मेरा था -4, और nth टर्म जो है वो मेरा कहीं ना कहीं क्या है x इक्वल्स टू 437। अब ये जो 3 है एक्स्ट्रा का वो नीचे चला जाएगा 2 के पास, सो x + 7 अपॉन 6 ब्रैकेट में -4 + x, अच्छा ये x + 7, इस चीज को भी ब्रैकेट में लिखते हैं हम, इक्वल्स टू 437। अब ये जो 6 है इस 437 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर ये ब्रैकेट्स खुलेंगे, सो x इंटू -4 इज -4x, x इंटू x इज x², देन 7 इंटू -4 इज -28, 7 इंटू x इज 7x। ये पूरी चीज बराबर है इस 6 इंटू 437 के, जो कि होता है 6 7 42, 4 कैरी, 6 3 18, 18 + 4 22, 2 कैरी, 6 4 24 + 2 26, कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है, अब सब कुछ हम एक साइड लेके आते हैं, x² -4 और +7 इज 3x, माइनस का 28 और माइनस का 2622, तो ये कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो हम
मिलेगा एक्स स्क्वायर 3x, 8 2 10, एक कैरी, 2 2 4, एक 5, कुछ ऐसा मुझे मिलता है। अब इसका मुझे करना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ध्यान से समझते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करके ढूंढने की कोशिश करते हैं। 2650, सो 2 1 3 2 5, 5 3 8 9 10 11, 5 के टेबल में जाएगा। 5 2 32, 8 सॉरी 6 30, 25 5 अगेन 5 के टेबल में, 5 5 3 और 53, 50 और 53 मेरे स्प्लिटिंग फैक्टर्स बनते हैं। सो 53x माइनस 50x माइनस 2650 इक्वल्स टू दिस। x कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 53, सॉरी x प्लस 53 माइनस 50 x प्लस 53। तो या तो मेरी x की वैल्यू यहां पर सिंप्लीफाई करने पर आएगी माइनस का 53, और या तो मेरी x की वैल्यू आएगी प्लस का 50। बट यहाँ थोड़ा मैं रीजनेबल अगर बनूं, लॉजिकली सोचूं, तो माइनस की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एपी मेरा आगे जाके क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सो करेक्ट आंसर आएगा मेरा x का 50। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन था। लगा पूरा का पूरा एपी के अलावा कुछ नहीं लगा है, बट इस तरीके से इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। एक तरीके से कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसमें जुड़ गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स व्हिच लीव रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। ये आई गेस क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछली ऑलरेडी हमने कोई तो पार्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप वही कर लो। मेरे हिसाब से डे, अगर ये 20 है तो डे 18 में हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया। 17 18 जो भी है उसमें हमने सम कर लिया है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 व्हिच आर डिविजिबल बाय 9 नॉट डिविजिबल बाय 9। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्रिटिकल। ध्यान से समझना। 99% बच्चे एक सिली मिस्टेक जरूर करेंगे सब कुछ सही करने के बावजूद, जिसके चलते मार्क्स 0 मिलेंगे। ये इंग्लिश, ज्यादातर बच्चे एपी को क्या मानेंगे, 100 से लेके इंटीजर्स बिटवीन, यानी 100, 101, 102, ऐसे करते 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 200, ये सब बच्चे एपी को गिनेंगे नहीं। फ्रॉम 100 to 200 अलग होता है, बिटवीन 100 and 200 एकदम अलग होता है। बिटवीन मतलब इनके बीच के, तो बीच में ये दोनों नहीं आते, इनको नहीं गिनना होता है। फ्रॉम मतलब यहां से लेके यहां तक, तो तब गिनना होता है। तो ये इंग्लिश का जरूर ध्यान रखना। एक सिली मिस्टेक अगर यहां पे पढ़ने में कर दी ना, पूरा सम गलत हो जाएगा। तो आपका एपी जो है वो शुरू होता है 101 से 102, 103, और इसका ये लास्ट नंबर होता है इसका 199। यहां पर आपका एपी खत्म होता है। पहले तो हमने एपी को समझ लिया, एपी है क्या। अब क्वेश्चन में पूछा है विच आर डिविजिबल बाय 9। ये तो नॉर्मल 100 से लेके 100 और 200 के बीच के नंबर ये है। फर्स्ट पार्ट के लिए कंडीशन नेसेसरी है डिविजिबल बाय 9। सो डिविजिबल बाय 9 और 3 डिजिट नंबर बोला था ना, नहीं ओके, इन दोनों के बीच में। सो डिविजिबल बाय 9, वो फाइंड द सम भी करना है हमको। सो डिविजिबल बाय 9, पहले तो कौन कौन से नंबर होंगे। क्या 101 9 से डिविजिबल है, नहीं। तो हम क्या करेंगे, 101 से करके देख लेते हैं। 1 जा, सो 9 बचा 1, 11, 1 जा 9 बचा 2। सो 2 सब्ट्रैक्ट करूं तो 99, और इसमें प्लस में 9 कर देता हूं। ठीक है, 2 मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 99 मिला, जो कि 9 से डिविजिबल है, लेकिन वो 100 और 200 के बीच में नहीं आता। तो 99 के जस्ट बाद अगला नंबर कौन सा होगा, 108। सो पहला नंबर जो कि 9 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा, 108। देन इसके बाद 117 एंड सो ऑन। अब लास्ट नंबर कौन सा होगा, तो सिंपल 199 को 9 से डिवाइड करके देख लो। 2 18 बचा 1 अगेन सब बच रहा है, तो 198। तो लास्ट नंबर जो 9 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा, 198। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो एपी जरूरत पड़ेगी
वो हमने पता कर लिया। अब मुझे इनका सम ढूंढना है, तो सम ढूंढने के लिए सबसे पहले ए का वैल्यू 108, ठीक है, डी का वैल्यू 117, मैं तो कहता हूं इतना भी काफी था, बट ए एन की वैल्यू हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो पहले मैं ए एन का फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू ढूंढूंगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो जानूंगा। nth टर्म जो है वो मेरा 198 है, ए की वैल्यू मेरी 108 है, और कॉमन डिफरेंस मेरा 9 का है। सो 108 पहले तो उधर जाके सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0, और 19 माइनस 0, डन। ये हो जाएगा मेरा n-1। ये 9 नीचे जाके डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा 10, -1 उधर जाके ऐड हुआ तो n की वैल्यू क्या मिली 11। तो पहले तो 11 टर्म्स मेरे यहां पर है, ये चीज तो मुझे पता चल गई। अब 11 टर्म्स जो है उनका सम ढूंढना है, तो S11 मेरा क्या होगा 11/2, a प्लस ए एन वाला फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है। a मेरा 108 है और a n मेरा 198 है, दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे 198, 298, 298 के बाद 306 कुछ मिलता है। इसको मैं काटूं तो 153 मिलता है, और 153 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 1530 प्लस 153, सो 3861, 1683 ऐसा कुछ वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलता है। तो नंबर्स डिविजिबल बाय 9 उनका टोटल कितना मिल गया 1683। अब सबसे क्रिटिकल पार्ट आता है, ध्यान से सुनना। जो नॉट डिविजिबल बाय 9 है वो मैं लिखूंगा कैसे, उनका टोटल कैसे करूंगा। तो उसका सिंपल सा तरीका है, मैं सारे के सारे 101 से लेके 199 तक जो टर्म्स है उनका टोटल करूंगा। तो पहले तो 101 से लेके 199 तक टोटल नंबर्स कितने होंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो ध्यान से देखा जाए तो n कितना होगा 99, ठीक है ना, टोटल कितने टर्म्स होंगे 99। तो ये S99 जो है उसका टोटल कितना होगा 99/2। मेरा फर्स्ट टर्म हो जाएगा 101, nth टर्म हो जाएगा 199, सो ये हो जाएगा 99/2 इनटू में ये हो जाएगा 300, राइट, 2 1 2 150। अब ये हो जाएगा 150 इंटू 100 करूं तो कुछ मुझे 15,000 मिलते हैं, लेकिन एक बार मैंने एक्स्ट्रा कर लिया तो माइनस कर दूंगा मैं 150, तो ये मिलेगा मुझे 14,850 के आसपास कुछ वैल्यू, ठीक है। अब therefore sum of numbers not divisible by 9 वो कितना हो जाएगा 14,850 माइनस जो डिविजिबल है उनका सम यानी 1683, सो 10 माइनस 3 इज 7, 4 4 होगा नहीं, सो 14, 14 माइनस 8 इज 6, 7 माइनस 6 इज 1, 4 माइनस 1 इज 3, सो 13167 ये मेरे नॉट डिविजिबल बाय 9 के जो नंबर्स है उनका टोटल है। सुपर्ब सम, क्रिटिकल सम, ध्यान से लॉजिक समझते हुए पूरा सम करना, 3 से 5 मार्क में आ सकता है, काफी अच्छा सम था। नेक्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इफ, अच्छा पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढने जो कि एकदम लल्लू पंजू क्वेश्चन एकदम, -12 -9 -6 करते 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 21 तक है। ए की वैल्यू -12, डी की वैल्यू क्लियरली -9 -12, तो ये निकल के आता है -9 + 12 = 3। ए एन भी मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 21, सो ए एन का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करके एन की वैल्यू ढूंढूंगा, 21 -12 और डी की वैल्यू तो 3 थी ही, -12 उधर जाके ऐड होगा तो ये बन जाएगा 33, और ये जो 3 जो है मल्टीप्लीकेशन में वो डिवीजन में जाएगा तो ये बन जाएगा 11, -1 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो n की फाइनल वैल्यू आती है 12, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12, ठीक है। n की क्वांटिटी तो मिल गई। अब पूछा है इफ 1 इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ दिस एपी देन फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द एपी। तो ध्यान से पहले तो लॉजिक समझते हैं। नाउ इफ 1 is added, the new AP
विल बी, ठीक है ना, नया एपी क्या हो जाएगा, इसमें अगर मैं 1 ऐड करूं तो ये बन जाएगा -11, इसमें 1 ऐड करूं तो बन जाएगा -8, ऐसे करते करते इस 21 में 1 ऐड करूं तो क्या बन जाएगा 22। नया एपी तो पता चल गया, अब इसका मुझे टोटल करना है। टोटल करना है तो नंबर ऑफ टर्म्स तो मेरे ध्यान से, अब ये बड़ा मजेदार चीज है, ध्यान से समझना। एसएन का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, लेकिन एन की वैल्यू क्या पुट करूंगा, तो लॉजिकली सोचो हर टर्म में 1 ऐड हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स तो अभी भी उतने ही है ना। अगर 10 नंबर थे, 10 के 10 नंबर में एक एक ऐड कर रहा हूं, लेकिन नंबर्स की क्वांटिटी कितनी हुई 12। यानी सपोज करो कि आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 के कुछ ना कुछ मार्क्स आए, सबके मार्क्स में एक एक मार्क बढ़ गया, लेकिन नंबर ऑफ बच्चे अभी भी क्लास में कितने, 30 के 30 ही हुए ना। तो इसीलिए एन की क्वांटिटी अभी भी कितनी होगी, 12 ही होगा। तो क्या करेंगे हम, S12 की वैल्यू ढूंढेंगे, 12/2 a प्लस an, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया, n/2 a प्लस an, ठीक है। सो 6 -11 + 22 इज 11, 66 मेरे इन 12 टर्म्स का टोटल होगा। इस तरीके से ये लॉजिकल क्वेश्चन करना था। आई होप समझ में आया, काफी मस्त क्वेश्चन था। आज का कोड बता देता हूं मैं, आज का कोड है 4375, 4375। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपकी कई सारी स्कूलों में ये प्री बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, सुपर्ब है, एकदम इजी है, बट स्टिल काफी पूछी जाती है। लॉजिक देखने के लिए आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितना है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है काइंड ऑफ। तो एक फैशन डिजाइनर है जो एक फैब्रिक पैटर्न डिजाइन कर रही है, कुछ रोज है, शेडेड स्क्वायर्स है। ये स्क्वायर्स आप देख सकते हो, ठीक है ना। ये जो पार्ट है, ये जो स्क्वायर है, ये शेडेड है, अंदर क्लियरली दिख रहा है मुझे फोटो में। अब क्या बोला है, बेस्ड ऑन द अबाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला पार्ट, आइडेंटिफाई द एपी फॉर द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच रो। सो फर्स्ट रो कितने स्क्वायर दिख रहे हैं मुझे, सिर्फ, और देखो ये रोज है एक तरीके से, ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है ना, इससे मेरा रो डिफरेंशिएट हो रहा है। तो इस फर्स्ट रो में मेरे को क्लियरली क्या दिख रहा है, सिर्फ एक ही स्क्वायर है। सेकेंड रो में अगर मैं क्लियरली देखूं तो इस फर्स्ट रो और सेकंड रो के बीच में मुझे 1, 2 और 3 कितने स्क्वायर दिख रहे हैं, 1, 2, 3। थर्ड रो में ऐसे ही करते करते इस थर्ड रो में 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। देयरफॉर एपी क्या बन जाएगा मेरा, 1, 3, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब सेम टू सेम तरीके से मुझे ट्राइंगल्स कितने हैं उसका एपी बनाना है। तो ये बड़ा लॉजिकल पार्ट है, तो ध्यान से सुनते समझते जाना। अगर मैं फर्स्ट रो की ओर नजर डालूं तो मुझे 1, 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके समझाता हूं। यहां पर ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है ना, और एक ट्राइंगल मेरा ये है, ठीक है। इस तरीके से ऐसे 2 ट्राइंगल है। थोड़ा कुछ ज्यादा थिक बन गया, थोड़ा सा मैं इसको कम करके आपको बताता हूं। ये मेरा एक ट्राइंगल है, सेम टू सेम तरीके से ऐसे मेरा दूसरा ट्राइंगल है। अब अगर मैं सेकेंड रो में देखूं तो मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितने हैं, 6। तो पहली में 2, दूसरी में 6 और तीसरी में कहीं ना कहीं देखा जाए तो 10 होंगे, ठीक है ना। 4 4 से बढ़ता जा रहा है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, यहां पर एपी किस तरीके से लिखूंगा, फर्स्ट रो क्लियरली 2 ट्राइंगल्स है, सेकेंड रो में क्लियरली 6 ट्राइंगल्स है, थर्ड रो में क्लियरली 10 है। सो देयरफॉर एपी मेरा क्या बन जाएगा यहां पर, 2, 6, 10 एंड सो ऑन। इस तरीके से मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो कर लिया। अब यहां पर ये एपी मेरा काम लगेगा 135 और 2, 6, 10, ये हम आगे देखेंगे। अब क्वेश्चन में क्या बोला है,
if each shaded square is of side 2 centimeter, then find the shaded area when 15 rows have been designed. ठीक है ना, हर शेडेड स्क्वायर जो है, अब 15 रोज, पहले तो 15 रोज में स्क्वायर्स होंगे कितने वो पता करते हैं, ठीक है ना. सो 15/2, 2a, पहले में एक था स्क्वायर और 2 से बढ़ता जा रहा था, राइट. स्क्वायर वाले एपी में देखा जाए तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 प्लस 15 - 1 14 और d की वैल्यू मेरी 2. सो ये हो जाएगा 15/2, 2 प्लस 14 2 जा 28, 28 प्लस 2 इज 30, 2 से कटेगा तो 15 और 15 इंटू 15 इज 225. ये तो मेरे नंबर ऑफ मुझे स्क्वायर पता चले. एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया विल बी 225 स्क्वायर्स इंटू ए स्क्वायर. ए स्क्वायर क्या है मेरा, एक तरीके से साइड मेरी 2 सेंटीमीटर की है जितना मुझे पता था. सो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4. सो 225 इंटू 4 इज 900. सो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे टोटल सारे पैटर्न के जो स्क्वायर्स है उनका एरिया निकल के आता है. इसके बाद अगर मैं और वाले क्वेश्चन की ओर देखूं तो राइट अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल इन n नंबर ऑफ रोज, हेंस फाइंड S10. तो मुझे दो चीजें यहाँ पे फाइंड करनी है. पहले तो फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन n. तो सिंपल है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इससे मुझे फॉर्मूला मिलता है, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल. ओके, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल के लिए तो Sn फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब इसमें a और d की वैल्यू मैं पुट करूंगा. a मेरे फर्स्ट रो में कितने ट्राइंगल्स थे, 2. सो 2 इंटू 2 इज 4 और कॉमन डिफरेंस मेरा 4 का था तो अगेन 4. सो n/2 4 प्लस 4n माइनस 4, ये कटा. सो n/2 और यहां आ जाएगा 4n. सो 2n स्क्वायर ये मेरा फॉर्मूला बनेगा. आई होप समझ में आ गया. ये खत्म नहीं हुआ लेकिन S10 मुझे ढूंढना है. सो S10 विल बी वेरी सिंपल. जस्ट जो मैंने फॉर्मूला फाइंड किया था ना उसी को यूज करूंगा. 2 और 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 2 इज 200. सो 200 मेरा आंसर आगे आता है. आई होप समझ में आया. बहुत ही इजी सम था, इंटरेस्टिंग सम था, ऐसे लॉजिकल था, ध्यान से समझना. ओ दैट्स इट. झटपट फटाफट, पता ही नहीं चला. 6 सम्स हमारे हो गए आज के. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.